मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा बालकांड के दोहा नंबर 3 से शुरू करने जा रहे हैं और इस कथा में तुलसीदास जी ने खल की वंदना की भी की है, संतों के साथ खल की वंदना भी की है। इसे आराम से सुने। संत सरल चित जगत हिति जान सुभाय सने, बाल विनय सुने करी कृपा राम चरण रति देव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और विनय को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति ने। बहुर बंद खलगन सतिवाए, जे बिन काज दाहिन उबाए। परितिहान लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद वसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, परे अकाज बट सहिस बाहु से। जे पर दोष लखई से साखी, परहित धृति जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस वायु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अधि अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केतु सम हित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में युवराज के समान है, पाप और अवगुणों रूपी धन में कुबेर जी के समान है। जिनकी बढ़ती सभी के हित के नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लग तन पर हरही, जिमिहि उपल कृषि दल गरही। बन्नो खल जस शेष सरोसा, सहिस बदन बरने पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके भी अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख शेषी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ सुनते हैं। पुण्य फिर नो पृथ्वीराज समाना, परे अध सुनई सही से दस काना। बहुर शक्र सम बिनवै तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मान करूँ उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। बचन वज्र जे सदा प्यारा, सहिस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं,
उदासीन अरमीति हिते सुनत जरे खलरीत जान पान जुग जोर जन विनती करे सप्रीति सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उससे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज और न लाओ फोरा बायस पिलही अति अनुरागा हुए निरामिष कबहु के कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोहे को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदो संत या सज्जन चरना दुख प्रदेयो भय बीच कुछ बरना विचरत एक प्राणी हरि लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजै एक संग जग माही जलज जोक जिम गुने बिलगाई सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दयगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है और साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले अन्न भले निज निज कर तूती लहित सुजसी अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सर साधु गरले अनले कलमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जे भावनी कते सोई। भले और बुरे अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याग इनके गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला है पे लहीन चावैनी ची सुधा सराहे अमरता गरल सराहे मीच। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि उसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।